बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम प्रोजेक्ट कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट कंट्रोल क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसके एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोल के बारे में कहते हैं कि जब भी हम प्रोजेक्ट को कंट्रोल कहते हैं तो साइकिल फेज़ अगर आप लोगों को याद हो, कंट्रोलिंग जिसमें हमने प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन जो होता है और उसमें जो लास्ट फेज़ जो था कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग था और लास्ट फेज़ जो था कंट्रोलिंग था। तो यहाँ पर ये डिफाइन कर रहे हैं, कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट एलिमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन साइकिल ऑफ द प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, पूरे जो साइकिल फेज़ होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, सबसे पहले आप प्लान करते हो, ठीक है, देन उसको आप मॉनिटर करते हो एंड लास्ट में आप उसको कंट्रोल करते हो। तो कंट्रोल लास्ट एलिमेंट होता है लेकिन इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। बेसिकली कंट्रोल क्यों किया जाता है? कंट्रोल इज़ फोकस ऑन 3 एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट: परफॉर्मेंस, कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है, आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह, तो उसके लिए कंट्रोल ज़रूरी होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सको, मेंटेन कर सको। आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी आपके प्रोजेक्ट कंट्रोल ज़रूरी होता है। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट को, इसी तरह ओवरऑल टाइम जो आपके प्रोजेक्ट की टोटल टेन्योर को रिप्रेजेंट करता है, तो उस टाइम को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन कॉज परफॉर्मेंस टू रिक्वायर कंट्रोल। ठीक है, यानी कि ऐसी बहुत सी कई चीज़ें हैं जिसके ज़रिए उस प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल प्रॉब्लम अराइज। ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड, जब भी आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं अनएक्सपेक्टेड अराइज हो सकती हैं, जो कि आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है ना, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो मशीनरी के हवाले से हो सकती है, लेबर के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से हो सकती है, ऑपरेशन के हवाले से हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए कंट्रोल ज़रूरी होता है कि ताकि आपके ऑपरेशन के दौरान अगर जो भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइज होती हैं तब आप उसको कंट्रोल कर सको। ठीक है, इसी तरह इनसफिशिएंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल व्हेन नीडेड। सही है, आपके प्रोजेक्ट रिसोर्सेज लिमिट हैं और आप लिमिट रिसोर्सेज कहते हैं जो होती हैं आप अपने प्रोजेक्ट गोल को, अपने प्रोजेक्ट टारगेट्स को, ठीक है ना, अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप अपनी रिसोर्स को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें और अपने प्रोजेक्ट जो गोल होता है, टारगेट होता है, उसको अचीव कर सकें। इनसरमाउंटेबल टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, ऐसी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ जिसको सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन वो आपके प्रोजेक्ट में पाई जाती हैं, तो उसके लिए कंट्रोल सिस्टम आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उस टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना, उसको अगर सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन उसको इस तरीके से कंट्रोल करना है ताकि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट ना हो। इसी तरह क्वालिटी और रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स अकर, समझ आ रही हैं, आपके ऑपरेशन के दौरान, आपकी प्रोडक्शन के दरमियान, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी सर्विसेज के लिए से हवाले से क्वालिटी और रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स अगर इराइज होती है, ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी क्वालिटी को इफेक्ट करती है, आपकी प्रोडक्ट रिलायबिलिटी को इफेक्ट करती है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ताकि आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस क्या है, मेंटेन है। क्लाइंट रिक्वायर चेंज इन स्पेसिफिकेशन, आपको क्लाइंट जो होती हैं वो जो बार बार या जो होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होते हैं वो चेंज डिमांड करता है। ठीक है ना, स्पेसिफिकेशन में हो गया, ठीक है ना, जो भी स्पेसिफिकेशन होती है, फीचर्स होती है, डिज़ाइन हो सकती है, क्लाइंट जो होता है वो जब चेंज की डिमांड करता है तो उस चेंज को अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट जो होता है उसको चेंज को अडॉप्ट करना जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसको कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए जो होता है आप अपनी उसको इस तरीके से अडॉप्ट करते हो ताकि ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो। इसी तरह इंटर फंक्शनल कम्प्लिकेशन अराइज, प्रोडक्शन के दौरान होगी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो सकती है, ठीक है ना, रिसोर्स के हवाले से, मटीरियल अवेलेबिलिटी के हवाले से, लेबर अवेलेबिलिटी के हवाले से, ठीक है ना, डिज़ाइनिंग के हवाले से, समझ आ रही है ना, प्रोडक्ट प्रोसेस के हवाले से अगर कोई कम्प्लिकेशन अराइज होती है तो कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए उसको आप करना क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, क्योंकि ये इंटरफंक्शन कम्प्लिकेशन जो होती है आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू द इफेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है ये अब आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो उसके ज़रिए आप अपनी टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करते हो। ठीक है, कंट्रोलिंग कॉस्ट के हवाले से कि इस तरह की देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन कॉज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट टू कंट्रोल रिक्वायर कंट्रोल टू रिक्वायर्ड कंट्रोल, समझ आ रही है, जिसके ज़रिए आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है।
ठीक है। सर फॉर एग्जांपल टेक्निकल डिफिकल्टीज रिक्वायर मोर रिसोर्स, अगर आपके पास टेक्निकल डिफिकल्टीज ज़्यादा राइज होती हैं तो आपकी रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। समझ आ रही है। स्कोप ऑफ द वर्क इंक्रीज़ होता है, ठीक है, आपके ओवरऑल स्कोप ऑफ द वर्क इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा उसमें क्या होगा, ज़्यादा लेबर यूज़ होता है, ज़्यादा मशीनरी रिसोर्सेज यूटिलाइज होगी, ऑटोमेटिकली आपकी को क्या होगा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। इनिशियल बिड्स वर टू लो, समझ आ रही है। आपने पहले जो आपने बिड्स किए थे, आपने जो प्राइस जो परचेज़ किए थे, या जो आपने प्राइस आपकी इनिशियल जो बिड्स होती हैं वो पे बहुत कम होती लगाई थी, आपने टूल मेंटेन की थी, एक्सपेक्ट किया था, या आपके जो होती है, ठीक है। तो उस लिहाज से जो होता है आपकी कॉस्ट को जो वर्क के साथ जब वो इंक्रीज़ होती है, उसकी प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। रिपोर्टिंग वाज पुअर और टाइमली, अगर आपकी रिपोर्ट टाइम पे ना हो, पुअर हो, तो आपकी कॉस्ट होती है उसको इफेक्ट कर सकती है। बजट वाज इनएडुकेट, आपने जो बजटिंग किया होता है, आपने जो फोरकास्टिंग किया होता है कॉस्ट के हवाले से, वो इनएडुकेट होते हैं, इनसफिशेंट होता है, और बाद में जो होती है एक्चुअल जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट होता है इफेक्ट होता है आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट। इन तमाम चीज़ों में क्या कहते हैं, इन तमाम में कंट्रोलिंग कॉस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके ज़रिए आप अपनी उस तमाम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्टिव कंट्रोल वाज नॉट एक्सरसाइज इन टाइम, ठीक है ना। अगर आपने जो इनकरेक्शंस होती है उसको टाइमली करेक्ट नहीं किया होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होती है, कॉस्ट को इफेक्ट करती है। इनपुट प्राइसेस चेंज, आपके इनपुट के लिहाज से प्राइसेस जो होती है वर्क के साथ साथ चेंज होती है, इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट को इफेक्ट करती है। इन तमाम चीज़ों में पॉइंट क्या है, इन तमाम चीज़ों में कॉस्ट को कंट्रोल करना, कि आपकी प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है वो क्या रहे, कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग आपकी हेल्प करता है आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल में। थर्ड स्टेप जो है आपके पास टाइम के लिहाज से, ठीक है। जितना आपका प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जब आपका टाइम जितना डिले होगा, लॉन्ग होगा, उतनी आपकी रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज होंगी, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन कॉज प्रोजेक्ट स्केड्यूल टू रिक्वायर कंट्रोल, टेक्निकल डिफिकल्टीज टुक लॉन्गर देन प्लान टू रिजॉल्व। समझ आ रही है। अगर आपके टेक्निकल डिफिकल्टीज इतनी लंबी होंगी, ठीक है, और आप उसको टाइमली आपने प्लान ना किया हो, और आपकी टाइमली आप उसको कंट्रोल ना करें, तो आपकी प्रोजेक्ट क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को इंक्रीज़ करेगा, उसकी टाइम को इंक्रीज़ करेगा, डिले करेगा, ठीक है। इसी तरह इनिशियल टाइम वर ऑप्टिमिस्टिक, आपकी इनिशियल टाइम जो थी वो ऑप्टिमिस्टिक थी, ठीक है, लेकिन आपने जो फिर बाद में आपकी जो एंड टाइम जो होता है, लेकिन वो एंड टाइम जो था वो क्या हो जाता है, अनकंट्रोल जिसे हम कह सकते हैं, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो सकता है, आपकी कॉस्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। इनिशियल टाइम डिले हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट टाइम को इफेक्ट कर सकता है। टास्क सीक्वेंस वाज इनकरेक्ट, आपने जो सीक्वेंस किया होता है, ठीक है, वो इनकरेक्ट हो, तो ऑटोमेटिकली जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस में ना हो, तो ऑटोमेटिकली फिर एट मिड में या एंड में या स्टार्ट से ही आपका प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, टाइम को इफेक्ट कर सकता है, टाइम इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास रिक्वायर्ड इनपुट ऑफ द मटेरियल पर्सन इक्विपमेंट वर अनअवेलेबल व्हेन नीडेड, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, समझ आ रही है। इम्प्लीमेंटेशन आपके पास मटेरियल की कमी हो गई, आपके पास पर्सोनल की कम डिफिशेंसी आ जाती है, इक्विपमेंट की कमी आ जाती है, और वो अवेलेबल नहीं होती और आपको ज़रूरत होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट टाइम डिले हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह नेसेसरी प्रीसीडिंग टास्क वर इनकम्प्लीट, जब तक आपके पहले जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, वो एक्टिविटीज़ होती है, वो कंप्लीट नहीं करते, तो तब तक आप नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, उसका इनिशिएट नहीं कर सकते, समझ आ रही ना, इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। तो प्रीसीडिंग टास्क जो होता है, जितना डिले होगा नेक्स्ट टास्क उसके बाद जो होगा नेक्स्ट एक्टिविटी वो भी डिले होगी। इसी तरह कस्टमर जनरेटेड चेंज ऑर्डर रिक्वायर रीवर्क, कस्टमर जो होता है वो जो होता है उसकी कंप्लेंट की वजह से कह सकते हैं, ठीक है ना, बार बार जो होते हैं रीवर्क का कहता है, तो रीवर्क की वजह से आपकी प्रोजेक्ट टाइम को क्या होगा, इंक्रीज होगा, पूरा प्रोजेक्ट डिले होगा। इसी तरह गवर्नमेंट रेगुलेशन वर अल्टर, ठीक है ना, गवर्नमेंट की जो रूल्स और रेगुलेशंस होती है प्रोजेक्ट के हवाले से, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, ठीक है ना, वो जब चेंज होती है तो आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट को इफेक्ट करता है, तो प्रोजेक्ट का टाइम डिले हो सकती है। समझिए ये तमाम चीज़ें टेक्निकल तमाम स्केड्यूल्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट टाइम को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से अगर प्रोजेक्ट टाइम डिले होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, आपकी ओवरऑल कॉस्ट इफेक्ट होती है, समझ आ रही है। आपका ओवरऑल जो टारगेट होता है, गोल होते हैं, वो जो होता है इफेक्ट होता है, ठीक है।
तो ये आपके पास एलिमेंट्स होती हैं जिसके ज़रिए प्रोजेक्ट कंट्रोल इम्पोर्टेंट होता है, टाइम के लिहाज से हो गया, कॉस्ट के लिहाज से हो गया, और आपके पास परफॉर्मेंस के लिहाज से, ठीक है। कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।